शब्दाचार्य जी, ग्रंथाधिराज जी की, आचार्य प्रभु शत्रु संत तारंतरण मल्लाचार्य जी महाराज जी की जय। मंत्रोच्चारण। सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दलता। यह श्री तारण शब्द शरण जी, जहाँ श्रीमद चिंत तारण स्वामी भव्य जीवों को जागरण की प्रेरणा दे रहे भैया, और वस्तु का स्वभाव कहते हुए कि वास्तव में धर्म क्या है और कुधर्म क्या है, इन दोनों बात का यथार्थ ज्ञान कराना। अपन ने सुबह वांचन करते समय समझा था, अधर्म की जड़ है विगता। व्यर्थ चर्चा करना अधर्म की जड़ है। लौकिक व्यवहार में भी अपन कहते हैं, जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बात करता है, ज्यादा तरह की चर्चा करता है, उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। लौकिक में भी एक कथन है कि जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा चपड़ चपड़ करता है, उसकी बात कोई सुनता नहीं। ये तो लोक व्यवहार में भी है कि जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, जो टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, वो कम बोलते हैं। ये बात तो व्यवहार में भी, व्यवहार में भी जिन आप बड़े पुरुषों को, जितने भी महापुरुषों की गाथा पढ़ोगे, सब गहर गंभीर आत्मचिंतनी हो, सब मतलब यदि तरक्की पाना है बाहर में भी तो गंभीर होना अनिवार्य। ऐसे ही ये तो बाहर की बात है अपन, लेकिन यहाँ धर्म की बात कर रहा है कि क्या कह रहा है कि विकथा अधर्म का मूल है भैया, मूल। गाथा नंबर, अभी अपन गाथा के ऊपर चलेंगे। तो क्या कह रहा है, अधर्म का पोषण कर रहा है जी, काय के माध्यम से भैया। अपन थोड़ी सी गाथाओं का रिवीजन करेंगे। गाथा नंबर 99 से दो शब्दों में दोहराते हुए आगे चलेंगे। गाथा नंबर 99 से, विकथा प्रमाण असुहम च, विकथा अशुद्ध भाव है भैया, नंदितम अशुभ भावना, और ये जीव अशुभ भावनाओं से इन विकथाओं में आनंद मनाता है। ममता और काम की चर्चा में, ममता और काम रूप में रत रहता है, और कथितम वर्ण विशेषतम, विशेषता से इनका वर्णन करता है, इसमें रस लेता है। स्त्री काम रूप में स्त्रियों की चर्चा करके काम आदि भाव को बढ़ाता है भैया। कथितम वर्ण विशेषतम, स्त्री आदि की चर्चा को विशेषता से करता है। ते नरा नरयम जानती, कहाँ जाएगा, वह नरक में जाएगा भैया। और धर्म रत्नम विलोपितम, और धर्म रत्न का क्या करेगा, नाश। ते नरा नरयम जानती भैया, वो नरक में जाएगा। देखो अब राज कथा, राज्यम राग उत्पादन थे भैया। राज क्या करता है, राज्य की चर्चा से राग का उदय होता है। राग के उदय कारण राज चर्च की चर्चा करते जी। ममतम गारव स्थितम, और भैया क्या करते हैं, अपने राज्य से ममता का परिणाम होता है। में भारतवासियों आदि गारव आदि का परिणाम उत्पन्न होता है। और जीव क्या करता है भैया, इन राज आदि की चर्चा के माध्यम से रोध ध्यान की आराधना करता है। और राज्यम वर्ण विशेषतम, विशेष प्रकार से राज आदि की चर्चा में रत रहता है भैया। कैसी राज्य आदि की चर्चा में रत रहता है भैया, कि राज्य में होने वाली हिंसा में आनंद, मतलब हम अच्छा तो नहीं कह रहा भैया, लेकिन चर्चा करने में मस्त तो है ना, उसी की चर्चा में लगे। जैसे अभी यूक्रेन और उनका युद्ध हो रहा था, दिन से लेकर रात तक की चर्चा थी। किस किसका हो रहा था, यूक्रेन और रूस। देखो याद है ना, तो यूक्रेन और रूस का जितने दिन युद्ध हुआ उतने चैनल पर अपने क्या देखा, वही देखो चर्चा में दिन भर क्या रहा,
वही रहा ना, वही परिणाम रहे ना, इसने इसको मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे मार देना चाहिए था। तो दिन रात वही परिणाम रहे ना। चाइना में जब वो कोरोना वायरस आया था, उसमें छोड़ा था, वो कोरोना वायरस छोड़ा था, दिन भर का ही चर्चा करते रहे। तो मतलब पूरे समय उपयोग वही रहा ना, पूरे समय चित्त वही लीन रहा ना। तो आचार्य देव कह रहे भैया राज आदि की चर्चा करके हिंसानंदी और चौर्य अनितर मिश्रानंदी अशाश्वत वस्तुओं की चर्चा में लीन रहता भैया, और उनका कथन करके अशुभ भाव में डूबा रहता है। ऐसा जीव संसार भ्रमण सदा, संसार में परिभ्रमण करेगा। आगे भैया इन नाना प्रकार से भयभीत भैया राज आदि की चर्चा कर भयभीत रहता है। कैसे भयभीत रहता भैया, किस प्रकार से भयभीत रहता है, सभी बताया था। कोई आक्रमण ना कर दे, राज में कुछ हो ना जाए, इस प्रकार की भय से भयभीत रहता है भैया। और अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों का चिंतन करते हुए अनंत दुखों को ही सहन करता है। भावम विकलितम जानती, देखो ये है मेन बात, ये देखो ये जड़ भावम विकलितम जानती क्या होता है, इस जीव के भाव हमेशा विचलित ही बने रहते हैं। राज की चिंता के कारण इसके भाव कभी स्थिर नहीं होते। देखो भैया सावधान, आत्मा में जाने के लिए क्या चाहिए अपने को, स्थिरता, एकाग्रता। अपने देखो देखो बहुत सरल सी बात, अपने स्वभाव की एकाग्रता हो तो धर्म ध्यान, भगवान की वाणी में एकाग्रता हो तो धर्म ध्यान, वस्तु स्वरूप के चिंतन में एकाग्रता हो तो धर्म ध्यान। और यदि ये एकाग्रता ना हो और विचलितपना क्या हो भैया, पर भाव में एकाग्रता हो, जैसे हिंसा में, जैसे भी कथा चल रही है भैया, मन लगा के सुन रहा है, कितना ध्यान लगता है। टीवी में नाटक देख रहा है, कोई युद्ध देख रहा है, कोई क्या बोलते हैं सास बहू का कोई नाटक देख रहा है या कोई पिक्चर देख रहा है, तो कितनी तन्मयता से एक भी सीन निकल ना जाए, एक शब्द भी यदि सुनने से यदि चूक गए तो उसने क्या कहा था रिवर्स करके देखते हैं। तो कितनी तन्मयता से कि उसका एक सीन भी, उसकी ड्रेस का कलर भी याद रहता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि पूरा चित्त एकाग्र रहता है कि अनुपमा के घर कितने बच्चे हैं, कितने बालक हैं, कितने नाती, सब झूठा है सब, लेकिन उसके घर की पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा खानदान का पता है अपने को, कितनी एकाग्रता है अपनी। और भैया जिनवाणी सुनते हैं भैया, सुबह सुनाता तो शाम को याद ही नहीं रहता। क्या है भैया बता दो, उस नाटक में चलने वाले पूरे दृश्य दिमाग पे, चित्त पटल पे झूल रहे हैं। कल क्या होने वाला है इसके प्रति एक्साइटमेंट है, मतलब जिज्ञासा है कि कल क्या होने वाला है, अब इसका क्या होगा, अब इसका कैसे होगा, अब इसके घर में क्या होगा, अब इसके परिवार में क्या होगा, जबकि पता है कि झूठा नाटक है, ओनली ड्रामा। उसके बाद भी कितनी जिज्ञासा है, कितनी रुचि है, कितनी एकाग्रता है, पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है। देखो भैया इसे कहते हैं कौन सा ध्यान है, आत्रोध ध्यान। कि इंद्रिय विषय कसाय की जो झूठी कल्पना है, एक उदाहरण है, तो उस कल्पना पे अपना पूरा चित्त एकाग्र है। और ये भगवान की जो वाणी है, यहाँ चित्त, इसका नाम है भगवान जी। कि यहाँ एकाग्रता नहीं बन रही, धर्म ध्यान में एकाग्रता नहीं बन रही, वस्तु स्वरूप के चिंतन में एकाग्रता नहीं बन रही, जनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने में एकाग्रता नहीं बन रही, और विषय कसाय में एकाग्रता बन रही है। तो क्या हो रहा है भैया, वहां आत्रोध ध्यान हो रहा है और ये जीव अपने पतन के मार्ग को ग्रहण कर रहा है। अच्छा बताओ, नाटक देखने से क्या मिलता है, क्या मिलता है? 7 व्यसनों का मिलता है ना, 7 व्यसनों का पोषण होता है, 4 प्रकार की विकथाओं का पोषण होता है। नियम से वो मांस खा रहा है तो अपने को मांस खाने का दोष लगता है, वो दारू पी रहा है तो अपने को दारू पीने का दोष लगता है, वो कुशील का सेवन कर रहे हैं तो अपने को कुशील का सेवन का दोष लगता है। वो जो जो व्यवहार कर रहे हैं वो सारा पाप अपने को, इतना फायदा होता है कि नहीं? हाँ कि ना? जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक तो आगे बढ़ने नहीं। कितना सारा फायदा होता है। हाँ अच्छा, ऐसे पूछा करो ना, जिज्ञासा का सामने तो लेके आओ। भाई दारू वो पी रहा है तो हमें पीने का दोष लगेगा कि नहीं?
देखो आगम में 3 चीज आपने पढ़ी, कृत, कारित और अनुमोदना, तीनों का एक ही फल पढ़ा इतना, करो, कराओ और अनुमोदना करो, तीनों का एक ही फल लगता है। तो जब आप उन्हें दारू पीता हुआ देख रहे हो तो आपके लिए वो जरूरी तो नहीं है, आपका परिवार तो नहीं है। अनुपमा या टीवी में सिर्फ वो आपका परिवार नहीं है, वो आपका मित्र भी नहीं है, वो आपका कोई दोस्त भी नहीं है, लेकिन आप टाइम पास करने के लिए जिनवाड़ी नहीं पढ़ रहा है, जिनवाड़ी नहीं देख रहा है, आप टाइम पास करने के लिए उसकी दारू पीने की एक्टिंग देख रहा हो, तो आपको उसकी अनुमोदना का फल, अनुमोदना की कि नहीं की? अपना मन वचन का ये मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला है। इस मनुष्य भाव का एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। अनंत जीव कभी इस मनुष्य भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस मनुष्य भाव को एक सेकंड के लिए गर्भ में नहीं आ पाएंगे, किसी माँ के गर्भ में आके मनुष्य नाम कर्म का उदय एक सेकंड के लिए प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे अनंत जीव है, थोड़े बहुत नहीं, कितने। और अपन ने मनुष्य भाव संगी पंचेंद्रिय पना 6 पर्याप्ति पूरी करने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, वो सामने वाली वेश्याएं नाच रही हैं, वो हीरो जो साथ व्यसनी है अवक्ष का सेवन कर रहे हैं, उनको अपन अपना आदर्श मान के या उनको हीरो मान के, हीरो मतलब आदर्श, उनको अपन उस लाइफ स्टाइल को अपन सत्य मान के उन्हें देख रहे हैं। अरिहंत आदर्श नहीं है, अपने सिद्ध आदर्श नहीं है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वो आदर्श नहीं है, अपने आदर्श वो कलाकार है, वो एक्टर है। तो अपन उनमें तन्मय हो गए जो अपना उपयोग लगा रहे हैं। भगवान जी सुनो सुनो सुनो, अपन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? अपन ये सोच रहे हैं कि जो हम करते हैं उससे ही हमें पाप बनता है। जहां हमारा उपयोग जाता है, जैसे हमारे भाव चलते हैं, उससे पाप का बंध निरंतर होता है। सिर्फ शरीर से क्रिया करने के लिए से पाप बनता ना, तो जीवन में पाप की क्रिया कितनी सी होती है, 2, 4, 10, लेकिन विचार 24 आवर्स तो कर्म बनते हैं भाव से। आपको उपयोग जैसे उन दृश्यों में गया तो जैसे वहां दृश्य चल रहे वैसे भाव मन लगते नहीं हो लगते, कहीं नहीं होते। हमें दारू पीने के होते। अच्छा बता, मान लड़की की विदाई होती है तो रोना आता कि नहीं आता? मान अनुपमा को कोई तो थप्पड़े मारे, कितना बुरा कर रहा है। जब बुरे को देख के बुरा भाव आता है, जब गलत को देख के, तो जब वहां व्यसनों का सेवन होता है तो उसके प्रति भाव और आप देश के बनते ही हैं। और जैसे भाव बनते हैं वैसा कर्म का फल तो। अब बताओ क्या बताए, क्या पूछा था हमने कि टीवी देखने से क्या क्या मिलता है? अब बताओ, अब आप बताओ क्या क्या मिलता है? चलिए जल्दी बता दो, अपन आगे बढ़े। चलिए, 7 वसन, 4 विकथाएं, 5 पाप, पूरा दोष लगता भैया। और वो जो मार धार कर रहे हैं, हिंसा नंदी, चौरियानंदी, मिशानंदी, आत्रोध ध्यान, और जितने भी व्यसन वो भोग कर रहे हैं, जितने भी पाप वो कर रहे हैं, जितनी भी कसाय आदि वो कर रहे हैं। अच्छा बता, आज छल कपट अपने बच्चों को अपन सिखाते हैं, टीवी से सीखते हैं। आज के छोटे छोटे बच्चों को भी व्यसन क्या है ये मालूम है, सिगरेट क्या है ये मालूम है, और सब सारी चीज जो अपने को नहीं मालूम थी आज इतने से बच्चों को मालूम है। कैसे मालूम है? तो जितने भी कुसंस्कार आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? टीवी से, और टीवी से खतरनाक मोबाइल से। तो इसका मतलब कि लोग देखकर ही सीख रहे हैं, वो संस्कार अंदर में घर कर रहे हैं। तो इसलिए तो आज पतन का काल है भगवान आत्मा। जो अपने को 15-16 साल में नहीं आता था, आज 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को सब कुछ आता है भगवान जी। इसी का नाम है व्यसन, वासनाएं, बढ़ती हुई कामनाएं, भोग। ये कहां से? टीवी नहीं, मोबाइल सबसे खतरनाक है। तो भगवान आत्मा ये चलचित्र, ये सब चित्त में निवास करते हैं, ये यही संस्कार बनते हैं, और इनसे निरंतर कर्मों का आश्रय होता है। और इतनी देर कहाँ है? अरे 1 घंटे मोबाइल चला रहा, अच्छा 1 घंटे जरा आंख बंद करके आत्मा का चिंतन करना जरा, क्या होगा भैया जी? ये 2 घंटे क्लास चलती तो नींद आने लगती भैया, तो दोपहर में 2 घंटे क्यों वो मंदिर विधि समझने में प्रमाण आने लगता, नींद आने लगती भैया। कब तक सुने, घबराहट होने लगती। पापों की चर्चा चल रही होती तो 3 घंटे की फिल्म देख रहे होते तो
यही तो है हिंसा नंदी, चोरिया नंदी, मिशा नंदी, परिग्रह नंदी में आनंद। और जहां परमात्मा बनने की बात है, पूर्णत्व केवल ज्ञान को प्रकट करने की बात है, वीतरागता को प्रकट करने की बात है, वहां नींद, प्रमाद, आलस, घर के काम देखो लगता है। अच्छा 3 घंटे का सीरियल देखो, 2 घंटे की टीवी देखो, कागज में घूमने चले जाओ, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, तो दिनों महीनों लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि 1 घंटे की चर्चा हो तो 15 मिनट लेट जाओ, कम से कम 15 मिनट तो बच जाएंगे। ये देखो ये आ रहा है लास्ट में, कम से कम 15 मिनट लेट जाओ, इतने देर के लिए छूटे, कम से कम 1 घंटे की जगह भैया 3 घंटे सुनने मिलेगी कम से कम। तो बुद्धिपूर्वक ऐसे काम करना जिससे पापों में मन लगा रहे और आत्मा से दूर बने रहे, उसमें तो मजा आता है। वैष्णव की चर्चा में, पापों की चर्चा में, काम भोग की चर्चा में, उसमें तो उपयोग लगता है, पर आत्मा की चर्चा में बुखार आने लगता भैया। कहीं सर्दी, कहीं खांसी, कहीं घर के काम, कहीं दुकान के काम, कहीं मकान के काम, सारी बीमारी, सर भी दर्द तभी होता है प्रवचन सुनने आना, नहीं तो सर भी दर्द नहीं होता। यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो गई। तो आप, हम क्या कह रहे हैं जी, देखो अपन प्रमाद, हम ये नहीं कह रहे आप बदल जाओगे, हमें पता है आप कभी नहीं बदलने वाले, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये प्रमाद क्या चीज है, बस कम से कम सत्य को सत्य कहने की हिम्मत तो ले आओ। आज नहीं कल बदल जाना, कम से बदलने की भावना तो भालो भगवान आत्मा, कम से कम इतनी देरी में पुण्य कमा लो भगवान की जिनवाणी की शरण में बैठ के, कि भगवान क्या कि मेरे अंतर में जो अपनी आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रमाद है अनादिकाल से, कम से कम मैं आज स्वीकार तो कर लूं, यही प्रमाद है जिसके कारण से मेरी आत्मा 4,84 योनियों में के कारण, मेरी आरुचि, मेरी तत्व के प्रति आरुचि, मेरी स्वभाव के प्रति आरुचि, व्यसनों में मन लगता है, काम में मन लगता है, भोग में मन लगता है, वासनाओं में मन लगता है, हर चीज में मन लगता है, लेकिन आत्मा के नाम से तो बस पसीने आ जाते हैं। धर्म के नाम से, रत्नत्र के नाम से बहुत कठिन है, करते नहीं। 24 घंटे यदि शादी ब्याह या कोई भी प्रोग्राम होना तो 24 घंटे मेहनत करो, बिल्कुल सीना तान के कहते हो कि 8 दिन से सो ही नहीं भैया, पूरी तन मन धन सब लगा दिया। तो जिनवाणी की बात करो तो भैया वो सुबह ये काम था, शाम को वो काम था, नींद आ रही थी और ये हो रहा था, और बच्चे का ऐसा हो रहा था, पापा का ऐसा हो रहा था, दादा का ऐसा हो रहा था, सारे प्रमाद एक साथ। यही क्यों आता है, बाकी जगह क्यों चला जाता है, ये तो बता। अब बात कहीं समझ सही सही बिल्कुल कि पूरी रुचि तो संसार की है और आत्मा की रुचि के बिना सम्यक दर्शन कभी होता है नहीं। अच्छा आत्मा रहेगी इसलिए संसार चल रहा है ना। अच्छा आत्मा की रुचि संसार पड़ रहा है। अच्छा अच्छा ऐसा कह रहा हो तो भगवान आत्मा, आत्मा की रुचि बढ़ा लो ना, संसार काय बढ़ा रहे हो। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, देखो भैया ये राजकथा करके भयभीत रहता है, अनित आदि भाव में विचलित रहता है और धर्म रत्न को जानता भी नहीं है। और मिला अब चोर कथा, चोरस उत्पादन के भाव, चोरी करने की भावना क्या है भैया, चोरस भाव उत्पादन थे 104 नंबर की कारिका, अनर्थ सो संगीत भेद। जब इसको चोरी करने का भाव उत्पन्न होता है तो ये जीव क्या करता है, चोरस भाव मतलब हमने सब समझाया था। चोर भाव क्या है भैया, पर चोरी की कथा सुनना तो है ही, लेकिन जिन्हें भगवान के वचनों की चोरी करना, अपने शुद्ध उपयोग की चोरी करना, अपने रत्नात्रय की चोरी करना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाट में लगे रहना, ये सब चोरी है भैया। चोरी मतलब क्या है, पर को ग्रहण करना। अपन के बाहर में क्या कहते चोरी, पर वस्तु को उठाना चोरी। तो आत्मा के छोड़ के जितनी पर चीजें हैं उन्हें ग्रहण करना। मैं जीव तत्व हूं कि नहीं, मैं ज्ञान दर्शन में हूं कि नहीं, मैं चेतन लक्षण वाला हूं कि नहीं। अब अपने चेतन लक्षण को छोड़ के, अपने ज्ञान दर्शन को छोड़ के, अपने सुख को छोड़ के, अपने अनंत चतुष्टय को छोड़ के यदि आपने कुछ भी ग्रहण किया तो क्या होगा,
हाँ, चाहे शुभ भाव करो, हाँ क्या क्या, हाँ एक मिनट क्या बोला? लक्षण में जो जिनेन्द्र भगवान वस्तु स्वरूप कह रहा है, वस्तु का स्वभाव वो है, आप भगवान की वाणी की चोरी कर रहे हैं। आप क्या चोरी कर रहे हो? जो भगवान वस्तु स्वरूप कह रहा है उसे ना कह के अपनी मनमानी बात कह रहा है, तो चोरी का दोष लग रहा है। झूठ तो है, असत्य तो है, लेकिन चोरी जिनेन्द्र भगवान, देखो अब मेरे जब गाथा से दिखा देते हैं, कहाँ गया जिन उक्त पद लोकना, कहाँ गया? चोरी कृत ये रहा, चोरी कृत धारीचा जिन उक्त पद लोकना। जिनेन्द्र भगवान के पद जो पद कहा है, उनके जो वचन है, उसका लोपन करना ही चोरी है भैया। क्यों है चोरी भैया? असत्य क्यों नहीं? असत्य तो क्षणभंगुर तो सारा संसार ही है, लेकिन भगवान के द्वारा वस्तु स्वरूप को लोपित करना भी चोरी है। असत्य नहीं, चोरी है। चोरी कैसे हो गई भैया? अरे अपन देखो, कोई अन्नमति होता, कोई और कुछ होता, तो वो तो मानता ही नहीं, वो तो स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन अपन तो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, द्रव्य के स्वभाव को समझ रहा है, वस्तु स्वरूप को पढ़ रहा है, उसके बाद भी क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। अपन जान रहे हैं आत्म सद्भाव में, अपन जान रहे हैं आत्म ज्ञायक भाव में, अपन जान रहे हैं कि हम ज्ञाता दिष्टा चेतन में भगवान आत्मा है, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है? कि भगवान जैसा कह रहा है वैसा ग्रहण नहीं कर रहा है, बस चोरी का दोष है भैया। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहा है, चोरी की भावना अंतर से उत्पन्न होती भैया। काय की चोरी करता है भैया? कि जिन भगवान के वचनों की चोरी करता है। और देखो भैया, देखो तो चोरी किसे कहते हैं? पराई वस्तु को उठाने का नाम चोरी। आप तो सीधे सिद्धांत लगा, आत्मा से बाहर जो कुछ भी है पराया है कि नहीं, उसे उठाओगे चोरी। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ज्ञान दर्शन मैं, इसके अलावा जो कुछ भी है वो, और पराय वस्तु को उठाने का नाम। अब आप शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, चोरी है भैया। अब ये चोरी किस अपेक्षा से? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। चोरी किस अपेक्षा से? आत्मा की अपेक्षा से। चोरी किस अपेक्षा से? तुम्हारी निज की अपेक्षा से। अब भैया कोई कहा भैया हमने तो ऐसा पुण्य पाप किया था इसलिए ऐसा परिणाम हो रहा, चोरी काहे को है? तो जो तुमने पुण्य पाप के भाव करे थे वही तो चोरी है। और आज भी उन चोर भाव में अपन ने इन कर्मों को तस्कर कहते नहीं कहते, चोर कहते नहीं कहते। कर्म क्या है? तस्कर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा जिंदवाणी में? कर्म को क्या कहते हैं? तस्कर, चोर। ये कर्म रूपी तस्कर हैं, ये अपने उपयोग को चोरी करते हैं। अब तुम जान रहे हो कि ये कर्म तस्कर है, इसके बाद भी शुभ अशुभ भाव में अपना उपयोग लगा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? चोरी की संगति करना क्या है? कर्म चोर है, और उन चोरों के साथ उनकी संगति में रहना, उनके गुट में रहना, उन कर्मों में एकत्र करना क्या है? चोर का साथी कौन कहलाएगा? चोरी तो कहलाएगा ना। अपन दिन रात काय का साथ दे रहा है? कर्मों का ही साथ दे रहा है ना, कर्मों के उदय के फल का ही साथ दे रहा है ना, कर्मोदय के परिणाम में लगे है ना। तो चोरों का साथ दे रहा है, तो चोर नहीं तो साहूकार क्या? अनादिकाल से यही तो किया है। तारण स्वामी बहुत डांट लगाएंगे आगे, क्या कहेंगे? तूने 5 पापों का, अभी वाली 7 प्रश्नों की चर्चा आ रही, बस देखो ये होने के बाद देखो एक आध गाथा पढ़ के बताया था आपको। गुरु महाराज कह रहे हैं मासम रोज ध्यानम चा। मांस खाना क्या है? रोज ध्यान होता है तो मांस खाना है। अब तुम कहोगे भैया हमने तो 7 प्रकार के, वो 5 प्रकार, क्या होता है, हाँ 7 प्रकार के वस्तुओं का त्याग कर दिया। कहोगे कि नहीं कहोगे? अब तेरा रोज ध्यान करते हो कि नहीं करते? मांस खा रहे हो भैया, अब क्या कहोगे भैया? जुआ खेलने का त्याग करा है? जुआ खेलने का त्याग है कि नहीं है?
अशुद्ध भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जुआ खेल रहा है। कह रहे भैया, अब क्या कह रहा है भैया, आप मद्य का त्याग करा कि नहीं करा? दारू पीते कि नहीं पीते? नहीं पीते। ममता का परिणाम होता है? मद्यपान कर रहा है, लिखा गाथा नंबर, अब भी अरिया पर आगे पढ़ेंगे गाथा में, कि यदि तुम बाहर से, भैया जुआ खेलना बंद किया क्या नहीं किया? जुआ खेलते हो क्या? नहीं खेलते। लेकिन भैया दुष्ट भाव होते कि नहीं होते? होते। तो जुआ खेल रहा है भैया। भगवान आत्मा कारण स्वामी, अरे ये व्यवहार की परिभाषा याद कर ली आपने? 5 पापों की बच्चों को जो पढ़ाई जाती है ABCD वाली, कि ये मत करो। ये जो अध्यात्म में है यहाँ सब अंतर से घटाया जाएगा। अंतर का जुआ खेल रहे हो, अंतर में जुआ खेलने रूप परिणाम हो रहा है। पारधी बने हुए हो, कुज्ञान पे विश्वास कर रहे हो, कूड़ भावना कर रहे हो, मन वचन काय की एकाग्रता नहीं है, ये भैया जुआ खेलना है। एक एक चीज यहाँ गुरु महाराज एक एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया कि अंतर से यदि वो नहीं है तो सब चोरी चोरी है। भैया अच्छा, पराई स्त्री का सेवन करते कि नहीं करते? क्या नहीं करते भैया? एक बार बताओ, परदारा रतो भावम, परपंच कृत सदा, पर प्रपंच में रत रहते कि नहीं रहते? पर प्रपंच पराई स्त्री है। अब क्या करोगे? तो अपन ने जो जीवन में जो 7 व्यसन त्यागे हैं वो दिखावे वाले हैं। बच्चों को सिखाते थे ना कि बेटा 5 पापों का त्याग करो, 7 व्यसनों का त्याग करो, बस उसी को धर्म मान लिया। उसके आगे आत्मा में जो अनादिकाल के व्यसन है, उन व्यसनों को छोड़ने की भावना कभी अपने अंदर में आई नहीं। इसलिए तो जैसे के तैसे जहां के तहां जमे हुए भगवान आत्मा, बाहर में 7 व्यसनों के त्यागी हो गए, लेकिन अंतर में व्यसन छूटे नहीं। व्यसन जब छूटते हैं, सबसे बड़ा व्यसन मिथ्या, अशुभ भाव, अशुद्ध भावना, और वो अशुद्ध भावना ही नहीं छूटी तो व्यसन कहां से छूट जाएंगे? बाहर से क्यों छोड़े? नरक के डर से। बाहर वाले क्यों छूटे? नरक के डर से। लेकिन पता ही नहीं भैया कि बाहर वाले छोड़ने अकेले से नरक से बचोगे नहीं। भाई देखो, बाहर वाले छोड़ दिए तो अधिक पाप नहीं हो रहा, लेकिन अंदर वाले नहीं छोड़े तो पाप तो हो ही रहा है ना। भगवान रोका थोड़ी ना, क्योंकि पाप तो परिणामों से होता है। तो यहां तारण स्वामी वही वीतरागता निकालने की बात कर रहे हैं। क्या देखो, अनादिकाल के व्यवहार को उपदेश सुना है ना, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो परिवर्तन करने की भी रुचि कहां आती है? बाहर में। और अंतर के परिवर्तन की बात करो तो वो बात, पहली बात तो समझ में नहीं आती। सावधानी से सुनो। अनादिकाल से भैया आपसे कहा कि ये चीज गलत है, ये मत करो, तो बाहर में परिवर्तन करने की बात तो समझ में आ जाती है। भाई इससे नुकसान होगा तो ये मत करो। भाई आग जल रही है, उसमें हाथ दोगे तो हाथ जल जाएगा, तो ऐसा परिवर्तन तो समझ में आ जाता है। लेकिन भैया अब कहो सुनो, तुम्हारे चित्त में राग देश की आग जल रही है, इसमें अपना उपयोग मत दो, नहीं तो जल जाओगे। अब समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा समझ में। वही राग देश में झुलसे हुए हैं और कछु उपयोग बदलने की बात समझ में आ ही नहीं रही। सामने आग जल रही हो, बता दो बेटा बेटा चाकू, हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, तो चक्कू छुड़ाने की भावना तो आ जाती है। लेकिन भैया कह रहे कसाय के परिणाम ये आत्मा को हर पल तिल तिल करके तेह के खंड अर्थात तिल तिल करके मारने वाले हैं। कसाय के परिणाम में आत्मा तिल तिल करके जल रही है। अब ये बात समझाओ, फिर आएगी समझ में? तो हमेशा बदलाव कहां करने की बात समझ में आती है? धर्म के नाम पे क्रिया बदलने की बात समझ में आती है, लेकिन धर्म के नाम पे उपयोग बदला जाता है, दृष्टि बदली जाती है, ये बात समझ में। इसलिए संसार जहां का तहां है कि हम धर्म के नाम पे क्रिया बदलते हैं, धर्म के नाम पे बाहर की व्यवस्थाएं बदलते हैं, वहां तक तो पहुंच जाते हैं, अनंत बार पहुंच गए। द्रवलिंगी साधु होके 9वें ग्रह तक की यात्रा भी कराए, लेकिन भगवान जी अंतर उपयोग बदलने की बात कभी अंतर में गई नहीं। इसलिए मेरा जीव जहां का था संसार में स्थित। भैया जी जाति तो कई बार मिल गई, और ऐसे मंदिर कई बार बन गए, और ऐसे तीर्थ कई बार बन गए, और ऐसे तुमने कई बार
ये वचन भी सुन लिए होंगे, लेकिन उपयोग नहीं बदला, स्वीकारता नहीं बदली, अपने चित्त में इस चैतन्य को धारण नहीं किया। तो जहां के तहां, जैसे के तैसे, कभी अंतर में बदलाव नहीं आया। तो जीवात्मा जब तक अंतर में बदलाव, अंतर दृष्टि में परिणामों बदलाव नहीं आएगा, जब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। क्रिया बदलने का उपदेश तो सब कहते हैं, क्रिया बदलने की बात तो सब कहते हैं, क्रिया तो कोई बदला देता, लालच के लोभ में कुछ भी क्रिया बदलवा लो, लेकिन उपयोग बदलना पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। क्रिया बदलना पुरुषार्थ नहीं। अरे कई आचार्यों ने तो ये भी कहा, क्रिया बदलना तो पुण्य पाप के आश्रित है, पुण्य पाप का जैसा परिणाम होगा वैसी क्रिया का परिणाम होगा। क्रिया तो पुण्य पाप कर्म के अधीन है, लेकिन ए जीवात्मा, उपयोग तो तेरा स्वाधीन है, स्वतंत्र है, तेरी अपनी शक्ति है। उपयोग तो तू जब चाहता बदल सकता है, लेकिन अपन एक ही काम करते हैं भैया, क्या क्रिया बदलते हैं, शुभ अशुभ भाव को, शुभ से अशुभ भाव में और अशुभ से शुभ भाव में भाव बदलते हैं, लेकिन अपना उपयोग इन पर द्रव्य से हटा के अपने अंतर की ओर कभी नहीं बदलते। इसलिए जहां के तहां, जैसे के तैसे, और अनादिकाल से भैया सुन रहा है, सुनने की तलाश में, कर रहा है, करने की तलाश में है, लेकिन अध्यात्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कब होगी भगवान जी? पहले बता, तीर के लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आए, ऊपर नींद आई, आधी नींद आधी समझ में आया? चलिए बताओ। आए, इतनी मेहनत इसलिए करते भगवान जी कि एक आध ही जाग जाए, एक आध बस। पता है इतने लोग में तो नहीं जागने वाले, एक आध बस, इतनों में से कोई एक आध बस, इतने का नंबर लगता है, ज्यादा का नंबर है ही नहीं। वहां मोक्ष मार्ग में ज्यादा भीड़ है ही नहीं, तो गिने चुने लोगों का मार्ग है, गिने चुने लोगों का मार्ग है, गिने चुने लोगों की रुचि है। वो तो कोई बिरला जीव, वो कोई बिरला जीव इस सत्य को प्राप्त करता है। तो अपन यहाँ आगे चले हुए, गाथा आगे बढ़ानी है। यदि हम ये साधना की चर्चा करते रहे तो फिर गाथा यहीं के रह जाएंगे, इसलिए अपन आगे चलते हैं। अशुद्ध परिणाम दृष्टांत, अनर्थ में रत रहता है, अज्ञानियों की संगति करता है और अशुद्ध परिणाम को देखता है। धर्म भावना दृष्टते, उस अज्ञानी मूढ़ जीव को सत्य धर्म का भाव दिखाई नहीं देता। चोरस भावना दृष्टा, चोरी की भावना को देखता भैया। आरति रोध संयुक्तम, और आर्त रोज ध्यान में संयुक्त रहता है। स्त्यानंद आनंदम, चोरी की कथा में हमने बताया था सुबह कि भैया जो चोर करके लाते हैं, आजकल तो टीवी में बहुत सीरियल है चोरी के, लाकर तोड़ना, पिक्चरों में सब उन चोरी की कथाओं में आनंद मानता है भैया। संसार दुख धारणा, वो संसार में भयानक दुखों को सहन करता है। अब देखो तारण स्वामी चैलेंज कर रहे हैं, चोरी कृत वृद्धधारी चा, पता है इसका क्या अर्थ हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी करो। चोरी कृत, वहां पढ़ के तो बता ही दोगे, बिना पढ़े बता। चोरी कृत व्रतधारी चा, क्या हुआ इसका अर्थ? अरे भगवान की आज्ञा के विपरीत व्रतों को धारण करना, हमने तो अणुव्रत ले लिया भैया, लेकिन दर्शन प्रतिमा, पत्थर के दर्शन करने को दर्शन प्रतिमा, तो चोरी कृत व्रतधारी चा, क्या व्रत ले लिए हमने, नियम ले लिए, व्रत ले लिए, और क्या कहने लगे कि हमने प्रतिमा ले ली, हमने नियम ले लिए, हमने व्रत ले लिए, और दर्शन प्रतिमा मतलब स्वरूप का दर्शन हुआ नहीं। व्रत प्रतिमा ले ली, प्रवृत्ति अंदर आत्मा ब्रह्मता की बनी नहीं। सामायिक प्रतिमा ले ली भैया, 3 टाइम बैठ रहे हैं, लेकिन समता भाव जीवन में है ही नहीं। तो भैया क्या वो सामायिक प्रतिमा, तो वास प्रतिमा ले ली भैया, क्या कर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं, काय के दिन, पर्व के दिन, लेकिन भैया आत्मा का ध्यान लग ही नहीं रहा, चिंतन में उपयोग नहीं लग रहा। अब क्या कर रहा है भैया? सचित त्याग प्रतिमा ले ली भैया। अच्छा, चित्त में मलिन विकार परिणामों का तांता लगा हुआ, 1 मिनट के लिए चित्त में शांति नहीं है। कोई क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, काय की? चोरी कर व्रतधारी चा,
भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, वैसे परिणाम नहीं हुए, वैसे भाव नहीं हुए, अहंकार बस व्रत ले लिया। कौन सा अहंकार व्रत? नरक ना चले जाए भैया। जैन धर्म में तो व्रत ले ले भैया, नरक ना चले जाए। ऐसी मान का सायावाद अशुद्ध भावना बस व्रतों को धारण कर लिया, शुभ क्रिया करने लगे, 16-16 चिल्लाने लगे, हाँ छू 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 छू। और भैया पता लगा क्या क्या क्या, न भगवान की आज्ञा का पता, न वस्तु स्वभाव के अनुभव का पता, न जिनेन भगवान ने जो कहा है उसका पता। क्रिया 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 क्रिया, आडंबर आडंबर आडंबर। तो चोरी कृत व्रतधारी चा, क्या करा? चोरी के व्रत ग्रहण किए भाई। मतलब वैसे परिणाम नहीं थे, वैसी अंतर स्थिति नहीं थी, जिनेन भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया था, बल्कि जिनेन भगवान के कुल में जन्म लेके चोरी करी तुमने। उन्होंने व्रत का जो स्वरूप कहा था तुमने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और व्रत धारण कर लिया। आगम पढ़ा नहीं, आगम की अपेक्षाओं को समझे नहीं, अंतर अनुभूति का वो मार्ग जाना नहीं, और व्रत ग्रहण कर लिया। तो क्या करा तुमने? चोरी का व्रत धारण किया। हाँ, पहली बात तो देव दर्शन कोई नियम ही नहीं होता। देव दर्शन नहीं कहलाता हो, उसे कहते हैं चैत्यालय आने का नियम। ठीक है। और दूसरी बात, देव दर्शन का यदि नियम हो तो फिर तो आपको सीधे सीधे विलेज क्षेत्र जाना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ सर्वज्ञ देव तो विलेज क्षेत्र में विद्यमान है। इसलिए देव दर्शन नहीं कहते, चैत्यालय आने का जो भाव है शुभ भाव है। जिनवाणी दर्शन का नियम है, ऐसा भी कहते तो भी चल जाता। लेकिन ये आप कह रहे हो वे चैत्यालय आने का अपना शुभ परिणाम है, शुभ राग है, ये शुभ राग है। और ये शुभ राग कारण है काय में शुद्ध तक पहुंचने में, लेकिन ये शुभ राग कारण नहीं है। शुभ राग आपको हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपका यदि लक्ष्य बीत रागता को ग्रहण करना था, अर्थात आपका लक्ष्य यहाँ आके स्वाध्याय करके चिंतन करके आधे पौन घंटे अंतर में जाने का लक्ष्य था, अपने वीतराग स्वभाव में डूबने का लक्ष्य था। आपका लक्ष्य था कि संसार के समाज के प्रपंच से हटके हमारा आधा घंटा धर्म ध्यान में बीते, घर गृहस्थी की चिंता से मुक्त बीते। आपका जो स्वभाव को ग्रहण करने का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के कारण आपके शुभ परिणाम हुए कि घर में इतनी अनुकूलता नहीं मिलती। क्या करो? चैत्यालय चलो, शांति है, स्वाध्याय करेंगे और आधा पौन घंटा चित्त यही लगेगा, घर के मोह ममता के व्यापार से दूर चलो। तो लक्ष्य में अभिप्राय में क्या था? स्वाध्याय। अभिप्राय में क्या था? ध्यान। अभिप्राय में क्या था? स्वानुभूति की स्वाध्याय करेंगे, स्वानुभूति का मार्ग बनेगा, निज चेतन देव का दर्शन प्रकट होगा। जब लक्ष्य सम्यक था तो भाव चैत्यालय आने के हुए, और जब लक्ष्य सम्यक लक्ष्य पूर्वक जब भाव चैत्यालय आने के हुए तो इससे शुद्धात्म अनुभूति की प्राप्ति होगी। लक्ष्य क्या था? कि जिनवाणी के दर्शन करने जा रहे हैं भैया, बस दर्शन का नियम है, सर पटक के आना है। अभिप्राय सम्यक तो नहीं था, कोई फल नहीं मिलेगा। फल शुद्धता के अभिप्राय का मिलता है। मोक्ष फल शुद्धता के अभिप्राय से मिलता है। अभिप्राय ही खोटा है, अभिप्राय क्रिया करने का, अभिप्राय आडंबर करने का। शुभ भाव को धर्म मान लिया और शुद्ध भाव का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। कभी इतने साल हो गए चैत्यालय आ जाते, किसने इतनी शुद्ध भावना भाव के आया ये बता। तो कभी कोशिश ही तो नहीं की, कोशिश तो नहीं की, कभी खोल के ग्रंथ देखे ही तो नहीं। बस भैया हम तो दर्शन कर लिए, अब कुछ कह नहीं रहा भाई इस दर्शन, अरे सब मायाचारी, टोटल मायाचारी। और उस मायाचारी को धर्म कह दिया और अपने को धर्मात्मा मान रहा है, जब भी तो नरक निगोद में सड़ रहा है भैया। अब भी आली हम अब अच्छा विश्वास और समय दृष्टि हो, हंस दोगे धीरे से। तब ये विश्वास जब आए ना कि जब अपने अंतरात्मा को देख लिया हो तब समय दृष्टि में हूं। अब देखा ही नहीं तो कहां से देखोगे? अनुभव कहां से करोगे? लक्ष्य नहीं बनाया तो अनुभव कहां से कर लो? कभी विचार ही नहीं किया, लक्ष्य नहीं बनाया, उस और कभी रुचि नहीं पड़ती, बस वो तो जिसने जो कह दिया वही सत्य। खुद सबसे बड़ी कमजोरी, खुद स्वाध्याय नहीं किया, और किया भी तो पलटाने वाला।
पट पलटाते जाओ। एक बात को पढ़ के उसे समझ के उसका निर्णय नहीं किया कि यही सत्य है, अब दुनिया में कोई भी कुछ कह दे, ये आगम में लिखा है, इसे कोई पलट सकता नहीं। और आगम किसे कहते हैं? अमित भैया लिख दे तो आगम नहीं कहते। आचार्य कुंद देव की वाणी हो, युगुंद देव की वाणी हो, जो माननीय आचार्य है उनकी जो मूल गाथाओं में जो वाणी है उसका नाम आगम कहलाता है। अब उसके नीचे अर्थ में हम अपने संस्कार भर दें और तुम अपने संस्कार भर दो, इसका नाम आगम नहीं कहलाता। जो शुद्ध है, जैसे हम गाथा टू बट शब्द का अर्थ निकालने की आप में ताकत है, आपकी रुचि है, जो शुद्ध है उसको ग्रहण करोगे तो आगम। उसकी टीका जिसने टीका करी है, यदि आप देखो कि भैया देखो टीका में कोई खोट तो नहीं है, रत्नत्रय की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही, क्रिया कारण आडंबर को तो नहीं मिला हुआ। भैया अपन पढ़ते हैं मंदिर विधि में कुशास्त्र और शास्त्र की परिभाषा, जब वो लक्षण मिलाओगे तो तब निर्णय करोगे, तब माना जाता है कि अब आप आगम का अध्ययन कर रहे हैं। और नहीं तो भैया जो मैंने लिख दिया वो भी आगम, जो तूने लिख दिया वो भी आगम, तो ये सब मायाचारी है भगवान। तो अपन आगे चले, नहीं तो गाथा यहीं की रह जाएंगी। चोरी कृत व्रतधारी क्या करता है? चोरी के व्रतों को ग्रहण करता है। मतलब भैया कि आपसे चुराता है। हाँ, भगवान ने जो कहा है वे से ग्रहण नहीं करना ही चोरी है। जिन उक्त पद लोपनम, जिनेन्द्र भगवान ने जो पद कहा है कि गायक पद वाला है, वीतराग पद वाला है, कर्ता भोक्ता नहीं है, ये व्रत आदि का परिणमन शरीर का परिणमन है, लेकिन इस शरीर के परिणमन से भी आत्मा भिन्न है। भैया जिन पद का लोपन करता है, वीतराग पद का लोपन करता है, और देखो कायम रत होता है। अशाश्वतम अनित्य प्रोक्तम च, काय की चर्चा करता है? क्षणभंगुर शरीर से मंदिर आ गया, धर्म हो गया। वाह! अशाश्वतम अनित्य प्रोक्तम, जो क्षणभंगुर है, असत्य है, झूठ है, उसको कहता भैया, उसको धर्म मानता, उसको कहता है वह जीव धर्म रत्न विलोपितम। वो जीव क्या करता है? धर्म रत्न का लोपन करता है। धर्म रत्न को जानता नहीं है, धर्म रत्न की अनुभूति को पहचानता नहीं है, सच्चे धर्म को स्वीकार नहीं करता, बल्कि धर्म का नाश करता है। मिला लो ये लक्षण और गाथा से मिलाना। मेरी बात बिल्कुल मत मानना, जो यहाँ लिखा है वो सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। विकाहा तारण समय क्या है? देखो लिखा है, जो सूत्र सब याद करो। विकाहा अधर्म मूलस्य, विकाता काय का मूल है? अधर्म का। स्पष्ट लिखा है कि जब तक आपके जीवन में विकथाएं हैं तब तक आपके जीवन में धर्म नहीं हो सकता। गाथा नंबर 107, विकाहा अधर्म मूलस्य। और देखो व्यसनम अधर्म संचितम। देखो अब बहुत बड़ा विज्ञान हम आपको समझा रहे हैं, आप बहुत अच्छे समझो। विकथा अधर्म का मूल है और व्यसन अधर्म को संचित करने वाले। एक बात बताओ, जब आप दारू पियोगे क्या तभी दारू पीने का फल मिलेगा क्या? दारू पियोगे तो दारू पीने का फल तो मिलेगा ही, लेकिन दारू की कृतकार्य अनुभूत न करोगे तो दारू पीने का फल। जो दारू पी रहा है यदि उनके प्रति आपकी रुचि है तो भी आपको दारू पीने के फल। अब क्या समझाना चाह रहा है हम आपको? यहाँ देखो, यहाँ क्या लिख रहा है कारण स्वामी? विकथा अधर्म का क्या है? मूल है। और व्यसनम अधर्म संचितम, इन विकथाओं के द्वारा जीव क्या करता है? व्यसनों को संचित करता है, अधर्म को संचित करता है। व्यसन अधर्म को संचित करते हैं और विकथा अधर्म का मूल है। भैया जब हम व्यर्थ करते चर्चा करते हैं ना, जब अपने को सातों व्यसनों को दोष कब लग जाते हैं अपने को पता नहीं लगता। अपन जब व्यर्थ चर्चा करते हैं, टीवी का इस उदाहरण दिया था, व्यर्थ चर्चा करते करते सातों व्यसन कब लग जाते हैं तब पता नहीं लगते। बताने समय यहाँ दो सिद्धांत दिए भाई, ये दो चीज याद रखना हमेशा। विकथा काय का मूल है? अधर्म का। और व्यसन क्या करते हैं? अधर्म को संचित, अधर्म का संचय करते हैं। कौन? व्यसन। व्यसन क्या करते हैं? और विकथा क्या है? दो चीज याद रहेंगी, विकथा अधर्म का, और व्यसन क्या है? अधर्म को संचित करने वाला। अधर्म को संचित करने का काम व्यसनों का है और विकथा तो उसकी जड़ है।
जब तक व्यर्थ चर्चा है तब तक व्यसनों की चर्चा तो होगी। वो मूल है, वो निव है, और व्यसन क्या है? उसका संचय। ठीक है, ये दो बात याद रखना। आगे का आचार्य समय कह रहे हैं ये विकथा और व्यसन जिनके अंतर में है, जे नरा भाव दिष्टते, जो नर इन भाव को देखता है, दुख दारुणम पुनः पुनः, वो संसार में भयानक दुखों को बार बार भुगता, पुनः पुनः बार बार भुगता। भैया एक बार नहीं, वो संसार में बार बार भयानक दुखों को ही भोगता है। विकथा से अधर्म का मूल प्रकट है और व्यसनों से इनका संशय होता है। याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, पूरा जीवन बदल जाएगा। ये एक दो बात याद में रहेगी। देखो भैया, अब बताओ, साथ जुआ खेलने का किस का त्याग? 7 व्यसनों में जुआ खेलने का त्याग किसका है? हाँ, अब देखो, अब करके बताओ जुए का त्याग। तारण स्वामी जो कह रहा है, यदि उस जुए का त्याग कर दिया ना तो निर्वाण की गारंटी। जिस जुए की, बाहर का जुआ तो सम्यक दृष्टि आवृत्ति श्रावक छोड़ो, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जैन धर्म में पैदा हुआ है, वो बालक भी बाहर में जुआ नहीं खेलता। और क्या कहते हैं, जैन धर्म की बात तो छोड़ो, बाहर अन्य मत वाले भी कहते हैं जुआ खेलोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। तो अन्य मत वाले भी जुआ नहीं खेलते, जो सही होते हैं वो जानते हैं जुआ आदि खेलने से घर पुत्र परिवार सबका सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन जैन धर्म में क्या विशेषता हुई? देखो आप पढ़ो, जुआ अशुद्ध भावस। जुआ क्या है? अशुद्ध भाव का जुआ तो रोज खेल रहे हो। क्या जुआ खेल रहा है अशुद्ध भाव में? पता है कि पुण्य पाप रूपी अशुद्ध परिणाम को करने से कहां जाते हैं? संसार में ही जन्म मरण करते हैं। फिर भी तो वो ही जुआ खेल रहे हो। शुभ अशुभ भाव की गड्डी रोज पलट रही कि नहीं पलट रही? काट काट काट, वो कार्ड जो पलटते हो, जैसे कार्ड पलटते हो, कार्ड बांटते हो, वो शुभ भाव अशुभ भाव के कार्ड पलट रहे कि नहीं पलट रहे दिन रात? अशुद्ध भाव को 2 भेद, कौन कौन से? शुभ और अशुभ। अशुद्ध भाव के 2 भेद कौन कौन से? शुभ और अशुभ भाव की गड्डी पलट रही नहीं पलट रही रोज? जुए का त्याग है। ये मैंने तो ऐसा सुना है, निश्चय सहित व्यवहार होता है। यदि द्रव्य से किया है तो भाव से तो पहले हुआ होगा, तो बिना भाव बने तो क्रिया कैसे कर दी? वो ये तो कह रहे, पहले तो भाव बनते, बाद में क्रिया का त्याग होता है। हम क्या करें भाई? तारण स्वामी कह रहे हैं या तो हमें भगा दो कि तुम्हें कोई सुनाने वाले ही ना मिले, अनादिकाल से जो कर रहे हैं वही सही है। आप तो कल विदाई करो और 2-3 वैसे एक दिन में जाना ही हमें। तो क्या कह रहा है? या तो हमें भगा दो कि ये सुनने ही ना मिले, सुनाओ मत भैया। काय सुना रहे हो? काय दिमाग खराब कर रहे हो? जो कर रहे हैं वही सही है। अनादिकाल से जैसे चला आ रहा है वैसे ही चला आन दो। इतने साल निगोद में रहे, अनंत काल से रहे, अब अनंत काल और ले रहेंगे, क्या चला जाए? आज तो बढ़िया आराम से है ना। अच्छा बताओ, अनंत काल के सामने तुम्हारा 50 साल का जीवन कितना सा? सुई की नोक बराबर भी नहीं है। सुई की नोक भी बहुत बड़ी है, सुई की नोक भी बहुत बड़ी है भगवान जी। ऐसे अनंत अनंत काल से मेरी आत्मा इस संसार में जन्म मरण कर रही है। सुई की नोक भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। फिर भी अपने को जरा सा भी बोध नहीं आ रहा, फिर भी अपने को थोड़ी सी भी जागृति नहीं आ रही। क्या जागृति नहीं आ रही? अशुद्ध। देखो तारण स्वामी की बात मान जाओ, जुआ अशुद्ध भाव से भैया दिन रात सब अशुभ के जो परिणाम चल रहा है ना, ये जुआ है। जुआ, जिस जुए को ये आत्मा खेल रहा है। और कैसा जुआ है ये? जुआ क्यों कह रहा है इसे? क्योंकि तुम्हें पता है इन अशुद्ध भाव से दुर्गति में ही जान रहे हो कि इन अशुद्ध भाव से मेरी आत्मा संसार में रहेगी, फिर भी जुआ खेल रहा हो, फिर भी शुद्ध भाव को प्रकट नहीं कर रहा। अच्छा जुआ नहीं क्या होता है पता है? यदि जीत गए तो जीत गए, उसे तो जीतने का फिर भी चांस रहता है। जुआनी को तो जीत गए तो जीत गए, और नहीं तो घर को तो परिवार तो लुटना ही है भाई।
वहां तो फिर भी चांस रहता है, लेकिन यहाँ तो पता है कि ये शुभ अशुभ भाव तो नियम से संसार के ही कारण है, और यहाँ फंसने के बाद कोई निकलता है ही नहीं। उसके बाद भी जुआ खेल रहा है। क्या जुआ खेल रहा है? शुद्ध भाव को ग्रहण नहीं कर रहा है, शुभ अशुभ के जुए में लगे हुए हैं। कब तक मोक्ष चले जाओगे? कब तक चले जाओगे? इस बात तक हंस दे तो धीरे से, बस कोई बात नहीं। जुआ अशुद्ध भावस जोइतम, देखो भैया जुए में रथ जीव क्या कहता है? जोइतम जोता है, मतलब जोड़ता है। अनित श्रुतम, कहा को भैया क्षणभंगुर पदार्थों की चर्चा, अर्थात अशुद्ध को ही सुनता है, मिथ्या उपदेश को ही सुनता है, उपन्यास आदि का उपदेश ही सुनता है, अन्य मतों का उपदेश ही सुनता है। भैया जोड़ता है काय को? जिससे शुभ अशुभ भाव की वृद्धि हो। अशुद्ध श्रुत को सुनता है भैया, अशुद्ध चर्चा को सुनता है, क्षणभंगुर पदार्थों की चर्चा को सुनता है। और भैया परिणय आरती संयुक्तम, काय में भैया राग रूप परिणति में संयुक्त रहता है। जुआ नराय भाजनम, ऐसा शुभ अशुभ भाव का जुआ, आर्त आदि ध्यान का जुआ, राग में रति करने रूप जुआ कहां लेके जाएगा? कहा भगवान जी जुआ खेलने का, दिन रात खेल रहा है, कहां जाओगे? सही बात है। ऐसे ही तो मोक्ष मिल रहा है ना, अनादिकाल से यही तो किया। तारण स्वामी की इतनी शुद्ध बात सुन के भी जुआ खेल के मोक्ष जाएंगे हम तो, है ना। चलो भाई मांस खा लो फिर। मांसम रोध ध्यान, मांस खाना क्या है? आखिरी गाथा कल करेंगे बाकी। मांसम रोध ध्यान से, भाई सुन लो मांस क्या है? रोध ध्यान में रख रहना ही मांस खाना है भैया। सम्मूर्छन जत दिष्टते तिष्ठते, जहां जहां सम्मूर्धन जीव दिखाई दे, सम्मूर्धन जीव मतलब सूक्ष्म जीव समझ लो। जल कंद मूलस, जल में कंद में आदि, ये इन सब में साग सब्जी फल फूल में जहां जहां सम्मूर्छन जीव दिखाई दे, रोध ध्यान पूर्वक इन्हें ग्रहण करना क्या है? मांस खाना। बड़ी अचार, बड़ी पापड़, मुरब्बा आने दो, सब आने दो। क्या होता है? दिन क्या रात, क्या छना पानी, क्या अनछना पानी, क्या होटल, सब चलने दो। कच्छु नहीं है, कुछ नहीं है ना, कहीं कुछ है ही। क्या खा रहे भैया जी? भैया 7 वैष्णव के त्यागी जिस दिन हो जाओगे ना, उस दिन मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, उसी दिन मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। भैया आप तो सब छुड़वा दो, हम तो बैरागी बन जा रहा है, आपके साथ रहने लग रहा है। कहा भैया कि घर में अच्छा भोजन नहीं बना सकते का? और भगवान जी सही बात है, यदि रहने लगोगे तो कम से कम मोक्ष चले भी जाओगे, नहीं तो नर्क निभूत तो जाना ही है। कहा बिना का विचार बन रहा, कह दो घर वालों से चले हम तक क्या कि भगवान आत्मा जे मांस आदि का सेवन कर रहा है, जन कंद, जल में, कंद में, मूल में, साग में, सब्जी में, जहां जहां सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति होने की संभावना है, बिना सोने बिना देखे ग्रहण कर रहे हो तो मांस भक्षण का दोष लग रहा है। और क्या में लग रहा है? स्वाद विचलंती जैन, जिन वस्तुओं का स्वाद विचलित हो गया, मतलब केलापन खा रहे गल गया, उसका जो स्वाद होता है वो स्वाद बदल गया। आम का जो स्वाद होता है वो स्वाद बदल गया। जिन वस्तुओं का स्वाद बदल जाता है, उन वस्तुओं को ग्रहण करने में काहे का दोष लगता है? जल्दी बताओ, जल्दी ये कथा पूरी करना है। जिन वस्तुओं का स्वाद बदल जाए यदि उन्हें ग्रहण करोगे तो काहे का दोष लगता है? सम्मूर्छन तस उच्चते, क्यों? क्योंकि मां सम्मूर्धन जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा आगम में कहा भैया, जे नरा तस भुक्तम चा, जो नर अर्थात जो जीव इसका भुक्त मतलब सेवन करता है वो कहा जाता है? तिर्यंच नराय स्थितम। कौन सी गति में जाता है? हम कहते हैं ना पंचम काल में जीवों की गति तिर्यंच और नर के, ये लोग प्रमाण। होटलों में सब खा रहे कि नहीं खा रहे? अधिकतर जीव। जैन भी जब छाना पानी नहीं पी रहा है, अन्य मत के जीव कहां से पिएंगे?
तो कहाँ कौन सी गति देखो पंचम काल की, देखो लिखी छाप तिर्यंश और नर मिला लो जरिए। स्वाद विचलितम जैन, जिन वस्तुओं का स्वाद विचलित हो जाता है, सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति की जहाँ संभावना रहती है, ते नरा तस भुक्तस, जो ऐसे सम्मूर्छन जीव जहां उत्पन्न हो गए, महीनों की किराने की दुकान में बने हुए चिप्स से लेकर के लिए सब लोग सब वही खा रहे हैं ना, ये खा रहे हैं टॉफी बिस्कुट से लेकर सब चीजें, होटल से लेकर सब, तिर्यंश नरे स्थितम, इसलिए पंचम काल में उत्पन्न सारे जीव नर को तिर्यंश गति में ही जाएंगे, आवृत्ति श्रावक को छोड़ के, सम्यक दृष्टि श्रावक को छोड़ के। सम्यक दृष्टि से ऊपर वाले सब नहीं जाएंगे, सम्यक दृष्टि हो, वृत्ति हो, महावृत्ति हो, शुद्ध भावलिंगी वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा सारे के सारे कहां जाएंगे? नरक और त्रियंश दो गति। हमने कल कहा था जब लोगों ने प्रमाण मांगा था, ये रहा आंखों के सामने गाथा नंबर 110, ग्रंथ का नाम तारण शाब्दाचार्य, और पढ़ने वाले आप सब, आप अपनी आंखों से प्रमाण कर लो, सारे जीव कहां जाने वाले हैं? कर लो भगवान, कर लो थोड़ा सा। आखिरी गाथा का वांचन, विदल, देखो विदल, विदल विदल मतलब समझ गए ना? द्विदल नहीं, विदल, हाँ दो दल और संस्थान बंधनम। देखो विदल और द्विदल दो अलग अलग चीज है भैया। विदल क्या होता है? दूध आदि के साथ दो दल वाली वस्तुओं को खाने का नाम द्विदल। और विदल क्या होता है भैया? विदल क्या होता है? द्विदल तो आपको सबको पता है, जिन वस्तुओं के दो फाड़ होते हैं उन वस्तुओं को दूध दही आदि के साथ लेना द्विदल। और विदल क्या भैया? जैसे दूध में चिरौंजी डाल देना, ये तो द्विदल हो गया। एक मिनट विदल, एक मिनट विदल ये क्या हो? हाँ नहीं यार, हाँ अरे एक मिनट भगवान, हम तो रोज पालन करते हैं, हम कैसे भूल रहे हैं? एक मिनट बोलते बोलते बोल देंगे हम लोग, 4 मिनट। विदल क्या है भैया? विदल संस्थान बंधनम। विदल मतलब दाल के साथ चलो अब बताते हैं। विदल संस्थान बंधनम क्या खाता भैया? विदल और बहुत सारी वस्तुओं को मिला के खाता है, जैसे कि अपन परमपुरी के साथ खीर खाते हैं ना, ये क्या है? द्विदल। द्विदल की बात चल रही है, द्विदल भी बताएंगे थोड़ी देर में। अनुराग जस गियत भैया क्या कहता है भैया? क्या कि परमपुरी का स्वाद तो खीर के साथ ही आता है, खीर का मजा तो चिरौंजी डालने के बाद ही आता है। गीत गाता है, गीत। देखो क्या कह रहा है? विदल आदि संस्थान आदि अचार मुरब्बा आदि ग्रहण करता है, और क्या करता है? अनुराग के साथ इनके गीत गाता है भैया। मनस भावना कृत्वा, और बाहर से खाए या नहीं खाए, मन में इन्हें ग्रहण करने के भाव करता रहता है। मांस तस् ना शुद्ध है, क्या कह रहा है भैया? वो मांस का सेवन करता है और जीव के अंदर में शुद्धि कभी प्रकट हो सकती नहीं। इतना खतरनाक है मांस का दोष भैया अपन भैया। इसकी और आखिरी गाथा, 2 गाथाएं हो रहे। फलम संपूर्ण भुक्तम चा, सेंगे के सेंगे फल खा जाता है। सेब आदि, भी आदि, बेर आदि, वो बेर तो खाना नहीं चाहिए, अतः जो भी जामुन भी अवक्ष है। क्या कह रहा है? क्या करता है? सेंगे के सेंगे फलों को खा जाता है भैया। संतरा आदि भी अवक्ष है, जामुन अवक्ष है, बता देंगे। फल आदि को पूरा ग्रहण कर लेता भैया, उन्हें सोचता नहीं, उन्हें बनाता नहीं है, तो पेट से ग्रहण कर लेता। सम्मोचन जस तस् विघ्नम, क्या भैया? अपन ने फल को सोचा नहीं तो उनके अंदर संपूर्ण सम्मोचन जीव होने का विभ्रम संशय बना रहता। हो या ना हो, यदि आपने बिना देखे खा लिया तो मांस का दोष आएगा। क्यों? क्योंकि होने की संभावना रहती भैया। इसलिए जीव उत्पन्न दिष्टा भैया, जीव की उत्पत्ति देखी जाती है,
उन स्थानों में जीव की उत्पत्ति देखा जाती है। हिंसा नंदी मांस दूषणम भैया, उनको बिना देखे खा लेना हिंसा नंदी मांस का भक्षण ही है, दूषित आहार है। बस इस प्रकार से भैया यहाँ मांस की चर्चा पूरी हो गई है। अब कल मध्य की चर्चा आएगी। भैया देखो तारण स्वामी जगा रहा है, अपन अष्टमूल गुण का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? अंतर से भी अपने परिणामों को संभाले, अंतर से भी अपने विवेक का पालन करें और भेद ज्ञान की शक्ति जगाएं भैया। कल अपनी इच्छा है कि सातों व्यसन हो जाए, नहीं हो पाएंगे लेकिन क्योंकि 3-4 गाथा है। कल सुबह और शाम में अपन कोशिश करेंगे कि सातों व्यसनों को अपन पूरा कर लेंगे। आप आइए भैया, कम से कम सुन के कच्छू धक्का लगता है नहीं लगता? थोड़ा बहुत निर्णय होता है कि नहीं होता? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ये पूरा होगा, ऐसा विश्वास है हमें कि इसलिए भैया आप कम से कम सुन के समझ के वो बेसी भावना तो भाई भैया। बाकी चेत चर्चा अपन कल के छोड़ दे रहा है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरम जी की जय। नमोस्तु।